मैनेजमेंट से मुलाकात करवाते हैं, तो आज भी मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गया है। माने इंफ्रा के मैनेजमेंट से खास बातचीत होगी। Q2 में आराध्या वन पार्क के लॉन्च के बाद कितनी आय की उम्मीद है, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर इनका आउटलुक क्या है, साथ ही आगे किन किन शहरों में विस्तार योजनाएं ये अपनी बना रही हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और कंपनी के MD मनन शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनन, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, और तमाम पहलुओं पर आज आपसे बातचीत करेंगे। तो क्लियरली यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो जो नए 2 टावर्स हैं, आराध्या हाई पार्क प्रोजेक्ट इंक्लूडेड, कितने सारे यूनिट्स अब तक बेच पाए हैं, कुछ इसको लेकर अगर आप स्टेटस अपडेट हमें दे दें तो। सो जो आराध्या हाई पार्क प्रोजेक्ट है, ये टोटल 6 टावर्स का प्रोजेक्ट था, जिसमें से 4 टावर हम पहले डिलीवर कर चुके थे, जो 100% सोल्ड आउट है। एंड जो बाकी के 2 टावर्स है, उसकी डिलीवरी हम अभी कर रहे हैं, जो सेकंड फेज था हमारा। इसमें तकरीबन सब मिला के अराउंड 1300 के ऊपर के यूनिट्स है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 98-99% इन्वेंट्री सोल्ड आउट है ऑलरेडी। ऑलराइट। इसके साथ साथ रिकॉर्ड्स के सेल्स का आंकड़ा भी आपने लगभग छुआ है, 333 करोड़ का लॉन्च के ही साथ। लेकिन अब ये बताएं कि बुकिंग्स अगर हम देखें 11 दूसरे टावर्स के लिए, तो वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन है, पोटेंशियल रेवेन्यू यहाँ से अब आता हुआ आपकी बुक्स में कितना दिखाई दे रहा है? ये साल हमने जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं लास्ट क्वार्टर में, जैसे कि जो करंट क्वार्टर चल रहा है, वहां पे हमने घाटकोपर में ये आराध्या वन पार्क करके प्रोजेक्ट लॉन्च किया, यहाँ पे 333 करोड़ का सेल्स हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, एंड वो नंबर बढ़ते जा रहा है। बाकी जो प्रोजेक्ट्स है उसका लॉन्च अगले साल होने वाला है, जहाँ पे हमने काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स सिक्योर किए, उसका ड्यू डिलिजेंस खत्म हो चुका है, एंड अप्रूवल स्टेटस पे है। तो जैसे ही अप्रूवल आएगा उसकी लॉन्च होगी। बट इन टर्म्स ऑफ अगर हम नंबर देखे जाए तो नंबर ये साल काफी स्टेडी रहेगा, बट नेक्स्ट ईयर हम तकरीबन अराउंड 6 से 7 नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्च की उम्मीद रख रहे हैं। सारी परमिशन अगर टाइम पे आ गई वगैरह, तो हम डेफिनेटली 6 से 7 प्रोजेक्ट्स नए लॉन्च करेंगे अक्रॉस द सिटी। राइट, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो आप इन नए लॉन्चेस के बारे में हमारे साथ साझा करना चाहें मनन? हमने एक नया प्रोजेक्ट अक्वायर किया है जस्ट अभी पाली हिल में। ये एक अल्ट्रा लग्जरियस रेसिडेंशियल डेवलपमेंट होगा। हमने तारदेव में भी जो प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च किया है, उसका लॉन्च अराउंड मार्च एंड में हम कंक्लूड करेंगे, जो फर्स्ट लॉन्च हमने किया है। इसके अलावा हम काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं वेस्टर्न सबर्ब में भी। BKC हो गया, एक लोकेशन है जहाँ पे हम ऑलमोस्ट फाइनल लेग पे है, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट भी हम सिक्योर कर ही देंगे। इसके साथ साथ में घाटकोपर में भी हमने एक और प्रोजेक्ट को नजरअंदाज किया हुआ है, जहाँ पे मोरलेस ये प्रोजेक्ट अगले 6 से 7 महीने में उसका भी अनाउंसमेंट हम कर पाएंगे। इसके अलावा साउथ बॉम्बे में भी हम एक और प्रोजेक्ट की एंट्री का अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द करने वाले हैं, वो भी एक फाइनल लेग ऑफ ड्यू डिलिजेंस पे है। ऑलराइट मनन, आपके माँ की प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स जो हैं। और आराध्या अवान अक्टूबर लास्ट ईयर जो है वो लॉन्च हुआ है, और सबसे टॉलेस्ट टावर्स भारत का ये रहने वाला है। इसके ऊपर अपडेट बताएं, कंस्ट्रक्शन को लेकर कितना प्रोसेस पूरा हो गया है, कितना बचा हुआ है, और साथ ही इसको लेकर खास रेवेन्यू पोटेंशियल जो कि आंका गया है लगभग 3000 करोड़ तक का, ये आपके बुक्स में कब तक रिफ्लेक्ट होगा? 2 चीजें हैं इसमें। ये DM मॉडल में प्रोजेक्ट है, तो बेसिकली जो 3000 करोड़ का रेवेन्यू आप बता रहे हो, वो हमारे बुक्स में नहीं आएगा, वो लैंडलॉर्ड के बुक्स में आएगा। हमारी एक DM फी होगी इसके ऊपर। बट अगर मैं सेल्स की बात करूं, तो सेल्स मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। अक्टूबर से हम मार्च में बस 10-15 दिन में ही ये प्रोजेक्ट का लॉन्च कंक्लूड करेंगे। नंबर भी बहुत अच्छा देखने मिल रहा है, एंड ये दिसंबर तक हम तकरीबन अराउंड 700 से 800 करोड़ का सेल एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये सिंगल प्रोजेक्ट से आने के लिए। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं, तो सारे प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल सिक्योर्ड है। एक्सकवेशन चल रहा है अभी बेसमेंट्स के लिए। इनफैक्ट एक प्रोजेक्ट का फुटिंग भी वर्क हो चुका है, एंड ये साल के एंड तक, दिसंबर तक हम मोस्टली प्लिंथ के बाहर भी आ जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन भी फुल स्केल में चल रहा है, मोमेंटम कंटिन्यूसली स्ट्रांग है, एंड नंबर में हम स्टेडीनेस देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि नंबर डिप हो रहा है या कहीं पे ये है। नंबर बहुत स्टेडी है, एंड बिकॉज ये 4-5 साल 6 साल का प्रोजेक्ट है, कस्टमर्स का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है। बट वो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा है, बिकॉज नंबर्स के बुकिंग्स जो है वो हर महीने कंटिन्यूस आ रहे हैं।
ऑलराइट मनन, यहाँ पर कंपनी ने कुछ फंड रेजिंग भी की है, लगभग 543 करोड़ की वारंट्स के ज़रिए, जिसमें से 25% जो है वो मिल चुका है, लेकिन बाकी 75% के आसपास का अपडेट अगर आप हमें बताएं, लगभग 407 करोड़ का। और साथ ही ये फंड्स की यूटिलाइजेशन कहाँ और कैसे होने वाली है मनन? तो जो तकरीबन 400 करोड़ रुपए है, वो अगले 18 महीने में मैक्सिमम जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है वो मैक्सिमम 18 मंथ्स में हमें हमारे पास आने चाहिए। उनके पास अपॉर्चुनिटी भी है कि उसके पहले भी वो पे ऑफ कर सकते हैं। इसका जो यूटिलाइजेशन जो हमने नक्की किया है वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में हम थोड़ा बहुत वर्किंग केपेक्स हम लगाएंगे। उसके अलावा जो है हमारे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हम नए अक्वायर कर रहे हैं मुंबई में, जो तकरीबन हमारा 5.7 मिलियन स्क्वायर फीट का रेरा कारपेट एरिया का पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो हम नेक्स्ट ईयर मार्च तक अराउंड 8 से 9 मिलियन लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हमारे नेगोशिएशन में वगैरह है, ये जो नया कैपिटल हमने रेस किया है वो उसके वर्किंग केपेक्स में हम लगाएंगे। मनन, कुछ इंटरनेशनल प्रेजेंस की हम बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पर मेरे ख्याल से फ्लोरिडा यूएसए में है टाई अप मैरियट्स के साथ आपका। इसके अलावा और कोई नई इंटरनेशनल मार्केट में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या कोई और प्रोजेक्ट्स इन्हीं एग्जिस्टिंग मार्केट्स में जिसको लेकर आप कोई अपडेट देना चाहते हैं, या कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो आपकी चल रही है? हमारे फिलहाल 3 प्रोजेक्ट्स है वहां पे मायामी सिटी में, फ्लोरिडा स्टेट में। सो फोकस अभी फिलहाल वहीं रहेगा, हमें कोई नई कंट्री एक्सप्लोर नहीं करनी, बिकॉज वहां पे हम रूट ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ब्रांड प्रेजेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जो एक प्रोजेक्ट है उसमें से वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सेल्स ऑलरेडी शुरू हो गया है उसमें। जो दूसरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे रिट्स कार्ल्टन रेसिडेंसीज है मैरियट ग्रुप के साथ, उसका लॉन्च प्लान है अप्रैल एंड में, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो भी शुरू होगा अराउंड जून महीने में, और लॉन्च होने वाला है अप्रैल एंड में। तो वहां पे हमारा लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है, एंड हाल ही हम बस कुछ ही समय में उसको लॉन्च करेंगे। जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो हम नेगोशिएशन स्टेज पे है और हमने लैंड एक्विजिशन की शुरुआत जस्ट की है। तो तीसरा प्रोजेक्ट भी जो है वो वहां पे लैंड एक्विजिशन हम कंप्लीट करेंगे अगले 6 से 7 महीने के टाइम। ये बताएं, यहाँ पर लॉन्च पाइपलाइन जो है, उसके बारे में आप हमें कोई जानकारी दें। क्या गो अहेड मिल चुका है रियल एस्टेट और इसके साथ साथ जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर? सो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की अगर मैं आपको पाइपलाइन की बात करूँ तो घाटकोपर ईस्ट में हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका लॉन्च जारी रहेगा आने वाले 2 सालों में। तारदेव प्रोजेक्ट का लॉन्च भी हो चुका है, अगेन ये 4-5 साल का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हमने पाली हिल में जो एक नया प्रोजेक्ट सिक्योर किया है, वो हम टारगेट करें नेक्स्ट ईयर में हम लॉन्च करेंगे, उसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा जो है गोरेगांव में एक प्रोजेक्ट है जो 10 एकड़ का डेवलपमेंट है, उसका लॉन्च हम टारगेट कर रहे हैं तकरीबन 8 से 9 महीने के बाद में, जहाँ पे फेज वाइज मैनर में हम प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। एंड हमारे पास दहीसर में एक फेज 3 भी है, जहाँ पे फेज 2 प्रोजेक्ट हमने जो लॉन्च किया है उसी में 2 बिल्डिंग्स अभी तक हमने लॉन्च नहीं किए, तो ये भी अराउंड तकरीबन 500 फ्लैट्स हो गए, जिसका लॉन्च हम देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में। तो इस तरीके से अराउंड 6 से 7 प्रोजेक्ट्स है जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं आने वाले 6 से 8 महीने में, जो सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। मनन, प्री सेल्स गाइडेंस FY25 के लिए अगर पूछा जाए तो आप क्या देंगे? सी टारगेट तो डेफिनेटली 2000 करोड़ तक का रहेगा, एंड मार्केट्स भी स्ट्रांग है, सो वी आर एंटिसिपेटिंग दैट हम ये आसानी से नंबर अचीव भी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनन, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत की है। और आशीष महेश्वरी हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनके साथ जुड़ना चाहेंगे और मन इंफ्रा पर उनका क्या टेक है मैनेजमेंट की बातचीत सुनने के बाद खास तौर से, और साथ ही बाजार में भी थोड़ी सी तेज़ी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले मन इंफ्रा पर आशीष जी। देखिए, एक तो इस कंपनी का अच्छा यूएसपी है कि कंपनी को डेट नहीं है। तो जो दूसरे रियल एस्टेट कंपनीज के, और इसमें अंतर ये है कि उन्होंने अच्छा पैसा भी रेस किया, 155 रुपए पर प्रेफरेंशियल शेयर इशू करके, तो करीब 550 रुपए आने के बाद में कंपनी की स्टैंडिंग काफी स्ट्रांग हो गया है। फाइनेंशियल पोजीशन जो है, जरूर जो नंबर्स हैं वो स्टेगनेंट है पिछले 3 साल से। इस साल भी मेरा मानना है करीब 300 करोड़ के आसपास का ही मुनाफा कंपनी करेगी। पर आगे आने वाला भविष्य काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके हाथ लगे हैं और जो लॉन्चेस हैं इस कंपनी के लिए अगले 2 साल में बिल्कुल बदलेगी। तो मैं काफी बुलिश हूँ कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। और मेरा मानना है मुंबई की रियलिटी के लिए
एक यदि आपको प्ले करना है तो बिल्कुल एक डेडिकेटेड प्लेयर है, और बिल्कुल इस लेवल पर क्योंकि स्टॉक 50 रुपए करेक्ट हो चुका है अपने 52 वीक हाई से, तो 195 रुपए पे वैल्यू नजर आती है। तो यहाँ पर इसको शामिल किया जा सकता है अगर इस तरह की कोई डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में चाहते हैं तो इस कैटेगरी में ये उम्दा स्टॉक आशीष के मुताबिक। और